अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में जो चेंजेस है वो सेंट्री लोब्यूलर जोन 3 में स्टार्ट होता है और फिर पोर्टल ट्रैक्ट के तरफ एक्सटेंड करेगा जैसे जैसे ये डिजीज़ सीवियर होगा। सबसे अर्ली इफ़ेक्ट होता है फैटी लिवर और हिपैटिक स्टीएटोसिस, जिसमें लिवर के सेल्स में लिपिड ड्रॉपलेट्स अक्यूमुलेट होते हैं। छोटे ड्रॉपलेट्स अक्यूमुलेट होंगे जो जुड़ के बड़े ड्रॉपलेट्स बनाएंगे, जिसके कारण हेपेटोसाइट्स बड़ा हो जाएगा और ये जो लिपिड ड्रॉपलेट्स है ये न्यूक्लियस को पेरीफेरी के तरफ पुश करेंगे। फैटी चेंजेस मॉडरेट इनटेक ऑफ अल्कोहल में भी दिख जाता है। जो क्रॉनिक अल्कोहलिक्स होते हैं मैक्रोस्कोपिकली उनका जो लिवर है वो इनलार्ज्ड हो जाता है 4 से 6 kg तक, सॉफ्ट, येलो एंड ग्रीसी। सो दिस इज़ द मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस, enlarged, soft, yellow and greasy। फैटी चेंजेस या स्टीएटोसिस दो फॉर्म में हो सकता है, या तो माइक्रोवेसिकुलर या मैक्रोवैस्कुलर। मैक्रोवेसिकुलर स्टीएटोसिस प्रीडोमिनेंट फॉर्म है। अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ का प्रीडोमिनेंट फॉर्म होता है मैक्रोवैस्कुलर स्टीएटोसिस। जो माइक्रोवैस्कुलर स्टीएटोसिस है विच रिजल्ट्स इन अल्कोहलिक फोमी डीजेनरेशन, ये बहुत अनयूजुअल फीचर है, ठीक है। प्रीडोमिनेंटली देयर इज मैक्रोवेसिकुलर स्टीएटोसिस और अल्कोहलिक फोमी डीजेनरेशन एक अनयूजुअल एक्सेप्शन है। दिस अल्कोहलिक फोमी डीजेनरेशन इज एसोसिएटेड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। और इन जनरल ये जो फैटी लिवर है दिस इज़ कम्प्लीटली रिवर्सिबल अगर अल्कोहल को फर्दर कंज्यूम ना करे। और अगर अल्कोहल का मोर एक्सपोजर हो रहा है इट विल रिजल्ट इन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, फाइब्रोसिस भी मिल सकता है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का मॉर्फोलॉजिक फाइंडिंग है बलून्ड हेपेटोसाइट्स एंड इन्फ्लामेशन एंड नेक्रोसिस और पेरीवेन्युलर या पेरीसेल्युलर फाइब्रोसिस। सर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में बलून्ड हेपेटोसाइट्स मिलते हैं, देन देयर इज इन्फ्लामेशन एंड नेक्रोसिस और पेरीवेन्युलर या पेरीसेल्युलर फाइब्रोसिस होता है। बलून्ड हेपेटाइटिस और भी कंडीशंस में मिलते हैं जैसे कि नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, विल्सन डिजीज़ और क्रॉनिक बिलियरी ट्रैक्ट डिजीज़ में भी मिलते हैं। बलून्ड हेपेटोसाइट्स दे आर इंजर्ड swollen hepatocytes with cleared out cytoplasm and cytoskeletal damage। अगर ये cytoskeletal damage और extensive होता है then mealy hyaline is formed। इंटरमीडिएट फिलामेंट जैसे कि केराटिन 8 और केराटिन 80 का पार्शियल डिग्रेडेशन और यूबिक्विटीन से पार्शियल अटैचमेंट से ये मेलरी हाइलीन बनता है, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स केराटिन 8 और 18 के पार्शियल डिग्रेडेशन और उनका कोवेलेंट अटैचमेंट विथ यूबिक्विटीन, ठीक है। यूबिक्विटीन एक प्रोटीन है, एक छोटा सा प्रोटीन है दैट एक्ट्स एज मॉलिक्यूलर टैग और मार्किंग प्रोटीन, ठीक है। सो दिस विल रिजल्ट इन मेलरी हाइलीन और अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में इन्फ्लामेशन और नेक्रोसिस मिलता है एंड ऑल्सो पेरीवेन्युलर एंड पेरीसेल्युलर फाइब्रोसिस। ये जो मेलरी हाइलीन है इट रिफ्लेक्ट्स फेल्ड अटेम्प्ट टू सीक्वेस्टर और डिग्रेड डैमेज्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन। और बाकी सारे हेपेटोसाइट्स में ये मेलरी हाइलीन नहीं होगा और मेलरी हाइलीन की जगह फैट ड्रॉपलेट्स होंगे। बलून हेपेटोसाइट्स अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक नहीं होता क्योंकि ये और भी कंडीशंस में मिलते हैं जैसे कि नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, विल्सन्स डिजीज़ और क्रॉनिक बिलियरी ट्रैक्ट। इन्फ्लामेशन में
जो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में न्यूट्रोफिल्स प्रीडोमिनेंट होते हैं, नॉन अल्कोहलिक में न्यूट्रोफिल्स कम प्रीडोमिनेंट होते हैं, जबकि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में न्यूट्रोफिल्स आर प्रीडोमिनेंट। और ये बलून्ड हेपेटोसाइट्स के अराउंड होते हैं। लोब्यूल्स में लिम्फोसाइट फिल्ट्रेशन और पोर्टल लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन भी हो सकता है। और पोर्टल ट्रैक्ट्स में और लॉब्यूलर पैरेन्काइमा में मैक्रोफेजेस का भी अमाउंट इंक्रीज़ होता है। न्यूट्रोफिल्स कॉमन होता है, ये बलून्ड हेपेटोसाइट्स के अराउंड होता है। इसके साथ साथ लॉब्यूलर लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट और पोर्टल लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट भी हो सकता है। और उसके साथ साथ मैक्रोफेजेस का भी पोर्टल ट्रैक्ट और लॉब्यूलर पैरेन्काइमा में अमाउंट बढ़ता है। नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस कुछ स्पॉट्स पे होते हैं, पर कुछ केसेस में सीवियर हेपेटोसेल्युलर इंजरी एंड कंफ्लुएंट नेक्रोसिस होता है। एंड वी हैव द थर्ड फीचर, पेरीवेन्युलर और पेरीसेल्युलर फाइब्रोसिस। फैटी चेंजेस के साथ साथ फाइब्रोसिस भी होता है। ये एसिनार जोन 3 में स्टार्ट होता है। ठीक है, फाइब्रोसिस स्टार्ट्स इन एसिनार जोन 3 एंड दिस इज़ नोन एज चिकन वायर अपीयरेंस। ये स्टार्ट होता है पेरीसेल्युलर या पेरीसाइनोसॉइडल एरिया में, और जैसे जैसे डैमेज प्रोग्रेस करेगा इट विल प्रोग्रेस टू पेरीपोर्टल फाइब्रोसिस। सो पेरीसाइनोसॉइडल टू पेरीपोर्टल फाइब्रोसिस, और फिर ब्रिजिंग फाइब्रोसिस एंड फाइनली सिरहोसिस। Micronodular cirrhosis is there, which is known as Lennox cirrhosis. अर्ली स्टेज अगर है तो फिर अल्कोहल यूज़ के कारण ये रिग्रेस हो सकता है, पर अगर सिरहोसिस डेवलप कर गया तो रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। सिरहोसिस के साथ साथ वैस्कुलर डिरेंजमेंट्स होंगे, तो जो नॉर्मल फंक्शन है उसको रीस्टोर करना बहुत मुश्किल होता है। सिरहोसिस और वैस्कुलर डीरेंजमेंट हो गया तो जो फुल रीस्टोरेशन है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कंप्लीट रिग्रेशन कुछ केसेस में रिपोर्ट हुआ है, पर कंप्लीट रिग्रेशन फ्रॉम सिरहोसिस दिस इज़ वेरी रेयर। दिस शोज़ अल्कोहलिक स्टीएटोसिस। बहुत सारे ड्रॉपलेट्स है, कुछ लार्ज ड्रॉपलेट्स है, कुछ स्मॉल ड्रॉपलेट्स है, और ये जो ड्रॉपलेट्स है ये सेंट्रल वेन के अराउंड प्रीडोमिनेंट है, और जैसे जैसे डिजीज़ सीवियर होता है पोर्टल ट्रैक्ट्स तक ये स्प्रेड होते हैं। स्टार्ट होता है सेंट्रल वेन के अराउंड, और ये जो ब्लू कलर है ये फाइब्रोसिस रिप्रेजेंट कर रहा है। देयर इज़ चिकन वायर अपीयरेंस in the perisinosoidal area. So this shows fatty changes. ये जो vacuoles है ये fatty changes represent कर रहा है, और ये जो बीच में blue color है ये fibrosis depict कर रहा है chicken wire pattern में। This is alcoholic hepatitis. Alcoholic hepatitis में 3 features होता है, बलून्ड हेपेटोसाइट्स जिनमें क्लियर साइटोप्लाज्म हुआ है, और जो न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी में शिफ्ट हो चुका है। दूसरा फीचर जो है वो नेक्रोसिस का होता है। जो नेक्रोसिस हेपेटोसाइट जो नेक्रोटिक हैं उनके अराउंड इन्फ्लामेटरी सेल्स सराउंड करते हैं, और अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में मेलरी हाइलीन दिखता है। दिस एरो शोज मेलरी हाइलीन। सो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में जो नेक्रोटिक हेपेटोसाइट्स हैं वहाँ पे इन्फ्लामेटरी सेल्स अक्यूमुलेट कर जाते हैं, और उनमें मेलरी हाइलीन मिलता है। दीज आर द बलून्ड हेपेटोसाइट्स जो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में मिलता है, बलून्ड हेपेटोसाइट्स। यहाँ पे केराटिन 8 और 18 के लिए इम्यूनोस्टेन यूज़ हुआ है। ये जो बलून्ड हेपेटोसाइट्स है इनमें ये जो बीच में ब्राउन है दिस शोज मेलरी हाइलीन। बाकी सारे हेपेटोसाइट्स में नॉर्मल स्टेनिंग है, पर इसमें जो केराटिन 8 और 18 है
ये डिग्रेड होकर और यूबिक्विटीन प्रोटीन से अटैच होकर मेलरी हाइलीन बनाता है, जिसके कारण ये पूरा साइटोप्लाज्म क्लियर दिखता है और बीच में मेलरी हाइलीन है। और बाकी सारे हेपाटोसाइट्स में फैट वैक्यूल्स मिल रहे हैं, ठीक है। और ये जो बलून्ड हेपाटोसाइट्स हैं इनमें मेलरी हाइलीन मिल रहा है। ये अल्कोहलिक सिरहोसिस में लिवर के सरफेस पे नोड्यूल्स फॉर्म हो जाता है। ये 3 मिलीमीटर के रेंज में है ऑन एन एवरेज। सो दिस शोज द माइक्रोनोड्यूलर सिरहोसिस ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिजीज़। और ये माइक्रोस्कोपिक है, इसमें ये जो नोड्यूल्स है और ये जो ब्लू कलर है दिस इज़ द फाइब्रस टिश्यू। तो बहुत सारे छोटे छोटे नोड्यूल्स हैं, सिरहोसिस में नोड्यूल्स फॉर्म्ड होता है एंड देन देयर इज़ दिस ब्लू स्टेनिंग फाइब्रस टिश्यू। और सिरहोसिस के स्टेज में अब कोई फैटी अक्यूमुलेशन नहीं है, फैटी अक्यूमुलेशन सारा ख़त्म हो चुका है एंड देयर इज़ नोड्यूलर फॉर्मेशन एंड दीज आर द फाइब्रस टिश्यू।